नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 13 जहाँ पहिया है पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। बच्चों, आप सभी ने फर्स्ट टर्म में 6 लेसन तक पढ़ा था और सेकंड टर्म में 12 लेसन तक पढ़ा था। अब हम थर्ड टर्म का पहला लेसन 13 जहाँ पहिया है इसे पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे और पाठ को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, ये जो जहाँ पहिया है पाठ के लेखक कौन है? पालगम्मी साईनाथ जी। इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात बताई गई है। और क्या बताया बच्चों? और इसमें लेखक जो है वो तमिलनाडु का एक गरीब जिले के होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बारे में, जो है तमिलनाडु एक जगह है, उसमें जो होने वाले गरीब जिले में जो होने वाले सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन का वर्णन कर रहे हैं। लेखक के अनुसार, लेखक जो कह रहा है उसके अनुसार ये कह रहा है लेखक कि लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं। रूढ़ियां मतलब जो पुराने विचार होते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए, मतलब दूर होने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर सोचते हैं। इसी तरीके से क्या हुआ है, कई बार वे जो उपाय होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं। जैसे तमिलनाडु जिले में अपनी पहचान बनाने के लिए, प्रदर्शित मतलब अपनी पहचान को दिखाने के लिए साइकिल का चयन किया गया, मतलब साइकिल को चुना गया। तमिलनाडु के लोगों ने अपनी पहचान बनाने के लिए किसको चुना? साइकिल को चुना। वहां नवसाक्षर लड़कियां, नवसाक्षर मतलब जो नई पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वह साइकिल चलाती हैं। लेखक के अनुसार जो है क्या है, साइकिल चलाने संबंधी इस आंदोलन में महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया है, मतलब जो साइकिल चलाने से उनने क्या हुआ है, अपनी आर्थिक स्थिति है, मतलब साइकिल से उन्होंने जो अपनी आर्थिक स्थिति बनाई है उसका ही को मजबूत नहीं किया है, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का भी संचार किया है। तो अब हम इस पाठ में पढ़ते हैं और इसका पहला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। पंडुकोई तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर है पंडुकोई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पंडुकोटई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन को लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने को जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके कुछ अजीबोगरीब होते हैं। तो क्या है बच्चों, पंडुकोटई तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर साइकिल चलाना जो है उन्होंने अपने आप को, अभी मैंने बताया ना बच्चे, जैसे अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी आप की एक पहचान बनाने के लिए एक सामाजिक जो है आंदोलन किया। ये एक अजीब सी बात है और चौंकाने वाली भी बात है। चौंकाने मतलब हैरान करने वाली बात है। चौंकाने मतलब होता है बच्चों हैरान करने वाली बात ही नहीं है। पंडुकोटई जिले में की हजारों, मतलब जो पंडुकोटई जो जिला है उसमें हजारों जो हैं नई पढ़ी लिखी, नवसाक्षर माने होता है बच्चों नई, नवसाक्षर माने होता है नई पढ़ी लिखी, ग्रामीण माने गांव की जो महिलाओं है वो कम आम बात नहीं है। अपने पिछड़ेपन को, अपने जो उनका पिछड़ापन था, मतलब जो उनकी रूढ़िवादी नीतियां थी या पिछड़ा हुआ जो उनका पन था, उससे मतलब मुक्ति पाने के लिए और अपनों को जो अपने आप का विरोध व्यक्त करने के लिए, ठीक है, तो उन लोगों ने जंजीर को तोड़ने, जिनमें वे जकड़े हुए थे, मतलब जिसमें पुराने विचारों को तोड़कर अब उन्होंने क्या हुआ, पुराने विचारों को जोता छोड़ दिया और अपना क्या था, नया तरीका निकाल लिया। और कभी कभी जो ये तरीका निकाला वो बहुत ऐसे तरीके निकाले जो कभी कभी बहुत अजीबोगरीब थे। दूसरा पैराग्राफ, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पंडुकोटई। पिछले दिनों यहाँ एक ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए
करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो उनका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन या प्रतियोगिता जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल को भारत में जो है, भारत के सर्वाधिक माने होता है सबसे अधिक, सर्वाधिक होता है बच्चों सबसे अधिक जो गरीब जिले हैं जिनमें ज्यादातर गरीब लोग निवास करते हैं, उनमें से एक है पंडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ जो बीता हुआ समय था उसमें जो ग्रामीण गांव की महिलाएं थी उनने अपनी स्वाधीनता मतलब होता है आजादी, और गतिशीलता क्या होती है, प्रगति को, गतिशीलता होती है बच्चों प्रगति को अभिव्यक्त मतलब व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए, अपनी जो स्वाधीनता मतलब अपनी आजादी को और अपनी प्रगति को दिखाने के लिए क्या करा, उनने साइकिल को चुना। प्रगति क्या मतलब, उन्होंने ये दिखाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी पीछे नहीं हैं। उनमें से अधिकांश जो थी नवसाक्षर अधिकांश माने होता है अधिकतर, और नवसाक्षर होती है नई पढ़ी लिखी थी। उनमें से जो कुछ महिलाएं थी जिन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनमें से कुछ नई पढ़ी लिखी थी। और अगर हम जो है 10 वर्ष की लड़कियों को अलग कर दें तो वो अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि कई ग्रामीण महिलाएं 1/4 हिस्सों में साइकिल चलाना सीख गई हैं। अगर 10 वर्ष तक की लड़कियां तो अधिकतर चलाती हैं, अगर हमने उन्हें अलग कर दिया तो उनके अलावा भी हम देखते हैं कि 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। सभी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वे साइकिल जो है चला रही हैं और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाएं जो है वो प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताएं, प्रदर्शन मतलब दिखावा जो होता है, प्रदर्शन मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, प्रदर्शन मतलब दिखावा, और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्य में मतलब प्रतियोगिता जैसे हम लोग की जो होती है प्रतियोगिता, तो ऐसे ही प्रतियोगिता में महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ अपने नए कौशल को दिखाया है। कौशल माने क्या होता है बच्चों, कौशल माने होता है हमारा प्रवीण, मतलब कितने प्रवीण हैं हम, कितने सक्षम हैं हम, इस बात को उन्होंने दिखाया है। प्रदर्शन किया और अब भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। उन्होंने क्या करा है, अपने आप को दिखाने के लिए साइकिल चलाने की इच्छा जाहिर की, अपने आप को आगे दिखाने के लिए ग्रामीण की महिलाओं ने साइकिल चलाने की इच्छा जाहिर की कि मतलब हम भी साइकिल चलाना सीखेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण क्या होता है बच्चों, ट्रेनिंग, शिविर माने होता है कैंप, शिविर माने क्या होता है कैंप, ट्रेनिंग के जो कैंप हैं वे भी चल रहे हैं। उनमें क्या सिखाया जा रहा है कि साइकिल कैसे सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण पंडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुझे पता है कि मैंने साइकिल चलाना सीख लिया है। जो लोग फब्तियां कसते हैं लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण जो गांव के जो इलाके हैं उनमें से जो है ये मुख्य इलाका है पंडुकोट्टई। इनमें अत्यंत रूढ़िवादी मतलब जिसे कहा जाए कि पुरानी उसके परंपराओं के लोग हैं, उसकी पृष्ठभूमि में से जो है एक मुस्लिम जो लड़की है वो जो है सड़कों पर अपनी साइकिल से जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो मुस्लिम वर्ग है उसमें तो आपने देखा होगा काफी पर्दा है, तो इसमें उन्होंने उसी लड़की को साइकिल पे जाती हुई दिखाई दी है।
जो जमीला बीवी नाम की एक युवती है, उसने जो है साइकिल चलाना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मतलब सर्विस करने भी जा सकती हूँ, जो मेरा काम है उसके लिए भी जा सकती हूँ, मुझे अब क्या होगा, बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने जो है, मैंने साइकिल चलाना सीख लिया है। और जो लोग मुझ पे फब्तिया कसते थे, फब्तिया माने होता है बच्चों, मतलब ऐसी चुभती हुई बात कहते थे। फब्तिया माने होती है जो चुभती हुई, चोट लगने वाली या चुभती हुई बात जो कहते हैं, वो भी कही, लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सबकी आयु 20 के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। फातिमा जो है वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल चलाने का बहुत ही ज्यादा साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। वो शाम को जो है आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल खरीद ले लेती हैं, क्योंकि अभी साइकिल खरीदने उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा बताती है कि साइकिल चलाने में एक खास तरीके की उन्हें आज़ादी दिखती है, क्योंकि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो कह रही हैं कि मैं इसे चलाना नहीं सीखूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी एक मित्र है अवकनी, उसकी उम्र भी जो है 20 साल के आसपास है। इन युवतियों ने क्या करा है, कई अपने समुदाय की, मतलब जो उनका समुदाय क्या है, मुस्लिम समुदाय की कई युवतियों को, कई औरतों को उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया है। आगे देखते हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाओं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक ऐसा संबंध बताया। इस जिले में क्या है, सभी लोगों में मतलब एक तरीके की साइकिल चलाने की होड़ सी लगी हुई है। इनके प्रशंसकों माने होता है प्रशंसा करने वाले में से, जो प्रशंसा करने वाले होते हैं, उनमें से एक महिला कौन है, खेतीहर मजदूर। खेतीहर माने खेत में काम करने वाले, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली, मतलब पत्थरों को तोड़ने वाली औरतें, और जो है गांव में काम करने वाली नर्सें, जो गांव में काम करती हैं नर्स वो, और जो बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है। आंगनवाड़ी आप ही जानते हैं स्कूल होता है, बालवाड़ी भी एक स्कूल ही होता है। और बेशकीमती पत्थरों को तराशने की में लगी हुई औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये लोग अपने काम पर जाती हैं तो ये साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। ग्राम सेविकाएं या दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली जो खाना देने जाती हैं, वो भी औरतें पीछे नहीं हैं। और सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी अभी नवसाक्षर हुई हैं। नवसाक्षर माने अभी अभी जो नई पढ़ी लिखी हैं। किसी नवसाक्षर अथवा किसी नवसाक्षर मतलब किसी भी नई पढ़ी लिखी अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से जो मैंने बात की, तो उन्होंने क्या कहा, साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, जो उन्हें अपने आप में मिली है आज़ादी, उसका संबंध बताया है। आगे देखते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अगुआ माने होता है बच्चों आगे चलने वाला, आगे चलाने वाला। जो साइकिल आंदोलन में साइकिल आंदोलन को जो आगे चलाने वाली है, उसने कहा है कि मुख्य बात तो यह है कि इस आंदोलन में क्या हुआ है, इनके आर्थिक जो महिलाएं हैं उनके आर्थिक पक्ष को ही मजबूत नहीं किया है, बल्कि उसमें एक नए
आत्मविश्वास का संचार किया है। किसने? इस साइकिल का जो आंदोलन हुआ है इसमें। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 13 जहां पहिया है का भाग 1 है और भाग 2 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।